आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भाजपा के दीपावली मिलन समारोह में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। महज सत्ता पाना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना उद्देश्य है। इसी को दृष्टिगत रखकर कार्यकर्ताओं ने सत्ता का परिवर्तन किया और अब उसी के कारण व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ये बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़नगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले के दीपावली मिलन समारोह व सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला ने की। श्री पटेल ने कहा कि देश में 60 साल तक एक पार्टी महात्मा गांधी के नाम पर चलती रही, लेकिन वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान व हर घर में टॉयलेट बनाकर सच्चे गांधीवादी होने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जब जब भाजपा सरकार में आई है तब तब विकास हुआ है। ये मेहनती और स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए विचारों का होना जरूरी है। श्रेष्ठ विचार ही व्यक्ति को आगे ले जाते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार के साथ कदम ताल करने के लिए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कई इकाइयां यहां लगाने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। फिरोजी ने इस दौरान अपने कार्यकाल में स्वीकृत करवाई आधा दर्जन सड़कों का भी जिक्र किया। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। 2020 की सोयाबीन का बीमा एक माह में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच से घोषणा की है कि 2020 में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसका बीमा राशि एक माह में किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। ये राशि 7,000 करोड़ से अधिक है। इसमें सर्वाधिक राशि उज्जैन संभाग को मिलने वाली है। आयोजन में शामिल होने आई भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों का सम्मान मंच से उक्त कर मंत्री कमल पटेल व जगदीश देवड़ा ने किया। बड़नगर शहर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, संकल्प दिलाया है। भारत सरकार ने भी संकल्प लिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। भारत आत्मनिर्भर कब होगा? जब गांव आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि हमारा देश गाँव का देश है, किसानों का देश है। 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी का आज तक कोई आबादी का मालिकाना हक नहीं था। ये बिल्डिंग शहर में है तो इसकी वैल्यू है प्लाट की, अगर ये 1500 स्क्वायर फीट है तो कलेक्टर गाइडलाइन से इसकी मान लो 100 रुपये स्क्वायर फीट है तो उसकी कीमत है। तो मकान बनाने के लिए ऋण मिल जाता है, दुकान के लिए ऋण मिल जाता है। अगर ये मकान और दुकान प्लाट दोनों हैं तो इनको कोई उद्योग डालना है तो इंडस्ट्री डाल लेंगे, तो इंडस्ट्री के लिए मान लो ये 10 लाख का लोन लेंगे या 1 करोड़ का, तो उतनी प्रॉपर्टी गारंटी में रखना पड़ती थी। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 10 लाख, तो 10 लाख का लोन ले सकते हैं। 10 करोड़ तो 10 करोड़ का ले सकते हैं। लेकिन यही प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत में नगर के पास, जहाँ नगर पालिका सीमा खत्म होती तो आबादी में बसता है गाँव, उसका मालिकाना दस्तावेज ही नहीं किसी के पास। आज़ादी के बाद किसी ने कानून ही नहीं बनाया। आबादी वालों को हटा नहीं सकते, तो हटा नहीं सकते तो उनको मालिक क्यों ना बनाए। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश में 24 अप्रैल 2021 को घोषणा की। पहले 2020 में 24 अप्रैल को 5 राज्यों का पायलट प्रोजेक्ट बना था, जिसमें मध्य प्रदेश में हरदा था। मेरे हरदा में 100% हमने देश का पहला जिला बना दिया, जहाँ 402 गाँव के 46,944 हमने आबादी के मालिकाना हक दिए। अब पूरे देश में सर्वे ड्रोन से चल रहा है। तो गरीब आदमी झोपड़ी लेकर रहता है, लेकिन उसकी भी ज़मीन की कीमत है। तो जैसे ही उसका प्लाट की कीमत होगी तो मकान बनाने के ऋण मिल जाएगा। किसान है तो उसको भी मिल जाएगा। अगर वो छोटा मोटा दुकान खोलना चाहता है तो उसको मिल जाएगा। लिमिट के लिए पैसा मिल जाएगा, उद्योग के लिए पैसा मिल जाएगा, बैंक ऋण देगी, सॉल्वेंसी बन सकती। तो अब गाँव के विकास के द्वार खुलेंगे, तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। आज़ाद भारत का सबसे बड़ी योजना है गाँव के विकास की, और इससे गाँव किसान आत्मनिर्भर होगा, मजदूरों को काम मिलेगा, गांव में उद्योग लगेंगे, गांव में इंडस्ट्री लगेगी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो मुट्ठी भर शहर के लोग कमाते थे वो गांव के लोग कमाएंगे। और इससे गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। इससे बेरोजगारी, इससे क्या क्या फायदे होने वाले? सबसे पहले गांव के किसान की घाटे की खेती लाभ का धंधा बनेगी। अभी मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ। मैं आलू कभी बेचता हूँ 4 रुपये किलो, कभी 10 रुपये किलो, कभी 20 रुपये किलो। कई बार आलू लागत से भी कम हो तो फेंकना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँ कि मैं आलू की चिप्स की एक फैक्ट्री लगा लूँ और मेरे पास 100 एकड़ भी ज़मीन हो, उसकी कीमत 10 करोड़ भी हो, तो लेकिन 10 लाख रुपए मुझे आज लोन नहीं मिला, क्योंकि गांव में मेरा मकान, उसको मैं गारंटी में रख नहीं सकता क्योंकि मेरा नाम पे नहीं है। और खेत की ज़मीन को सिर्फ
खेती करने के लिए ऋण ले सकते हैं, खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन। इसके अलावा उद्योग के लिए नहीं मिल सकता, उद्योग के लिए शहर वालों को मिलता है। और इसलिए शहर विकसित हो गया, शहर के मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, गाँव पिछड़ गए। और इसलिए खेती घाटे का धंधा रही, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं, गरीब हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान की आय हम 2 गुना करेंगे 2022 तक, तो उसके लिए उन्होंने खाली कहा नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ऐसा नहीं